हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आनंद पांडे और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ्स बोल्ड क्लासेस में। दोस्तों, एक कहावत है इंग्लिश में कि नेवर एवर सेटल फॉर द थिंग नॉट अप टू योर मार्क। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। नेवर एवर सेटल फॉर द थिंग नॉट अप टू योर मार्क। कहने का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ में कभी भी, अभी आप जिस भी पोजीशन पे हैं, कोई भी स्टेज पे हो, किसी भी पोजीशन में, अगर आप उस चीज से सेटिस्फाइड नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आप उस चीज के लिए नहीं बने हैं, आप उससे किसी ऊपर की चीज के लिए बने हैं, तो आपको हमेशा उस चीज के लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है, यू शुड डू हार्ड वर्क टू अचीव दैट थिंग। ओके, तो इसी कवायद के साथ, इसी प्रयास के साथ हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड द सेशन फॉर द टुडे इज बार्स। ठीक है, आप देख भी सकते होंगे बार्स। ठीक है, बार्स इन नंबर सिस्टम। ठीक, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि बार्स की एक क्लास हमने ऑलरेडी ले ली है और उस पर मैंने बहुत ही डिटेल्ड तरीके से मैंने बताया है कि कैसे हम किसी भी बार को पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, अब क्या करना है, आज हम बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में कि किस तरह के क्वेश्चंस बार्स के टॉपिक से आते हैं। ठीक है, तो बिना कोई देरी किए हम आज अपने इस टॉपिक पे बढ़ते हैं, बार्स के बारे में। और बिलीव मी कि मैं आज ये फुल गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप जब ये सेशन देखेंगे, जब ये सेशन कंप्लीट होगा, तो आप बार्स के आप कोई भी तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं कुछ ही सेकेंड्स में, कुछ ही टाइम में। ठीक है ना, चलिए लेकिन आगे बढ़ने के पहले मैं फिर से एक बार दोबारा बोलना चाहूंगा कि आप अगर मेरे चैनल पे आज पहली बार आ रहे हैं तो जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है, चलिए अब और कोई दूसरी बातें नहीं, चलिए मान लीजिए सबसे पहले मैं एक बेसिक से क्वेश्चन से शुरू करता हूं। ठीक है ना, आज मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि इस एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी इसके लास्ट वीडियो में बता चुका है। आप जाइएगा वो वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन लिया मैंने 0.237 बार। ठीक है, मैं ब्लैक से लिखता हूं, 0.237 बार है, 0.561 बार है। ठीक, फिर क्या है, 1.5893 बार है। ठीक है, देखिए मैंने क्या बताया, हमें शॉर्टकट तरीके से अप्रोच करना है। ठीक है, हमें कोई बेसिक मेथड पता रहना चाहिए, लेकिन अप्रोच हमें ऐसे तरीके से करना चाहिए जिससे हमारा आंसर जल्द से जल्द आ सके। ठीक, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 237 माइनस 2 अपॉन 990। ठीक, जिसको समझ में ना आ रहा हो मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरी लास्ट वीडियो जाकर के देख लेगा, उनको पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो 237 माइनस 2 अपॉन 990 क्या हो जाएगा, 235 अपॉन 990, ये क्या हो जाएगा, तो दिस इज 47 अपॉन 198। क्लियर है, फिर से देख लेते हैं। ठीक, ओके, आंसर इज 47 अपॉन 198। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बारे में। इसमें क्या है, 561 तीनों पे बार लगा, तो देखिए कितना जल्दी सॉल्व होता है। 561 अपॉन 999, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्लियर, अब देखिए, अब इसका देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, पूरा नंबर सबसे पहले उतार देना है, फिर वो नंबर लिखना है जिसपे बार नहीं लगा हो। तो कौन से नंबर है जिससे बार नहीं लगा है, 1, 5 और 8, तो 158। क्लियर, अपॉन, अब यहां पे हम डेसिमल के बाद के बारे में बात करते हैं, तो डेसिमल के बाद में कितने नंबर पे बार लगा है, 2 पे, तो 99। और कितने पे नहीं लगा है डेसिमल के बाद में, 2 पे, तो क्या हो गया, 00। तो कर देते हैं 15735 अपॉन 9900। ठीक, इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब आंसर आपका ऐसे आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बेसिक सा सवाल है और ये मैं बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूं। ठीक है ना, ताकि आपका जवाब 2 से 3 सेकंड्स में हार्डली आ जाए। ठीक है ना, अब चलिए इस पे और क्वेश्चंस बताते हैं, फिर आगे के टाइप्स में बढ़ेंगे। ठीक है ना, मान लीजिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं 1.8383 बार। ठीक है, 2.69 बार। ठीक, 7.617
बार। ओके, ठीक। बार्स मैंने बताया भी हुआ है कि बार के दो कैटेगरी होते हैं, एक प्योर होता है और एक मिक्स होता है। ठीक है, प्योर मतलब होता है कि डेसिमल के बाद अगर सभी नंबर्स पे अगर बार लगा हुआ है तो उसको हम प्योर रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। अगर पॉइंट के बाद अगर कुछ नंबर्स पे बार लगा हुआ है, कुछ पे नहीं लगा हुआ है, तो उसको हम कहते हैं मिक्स रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, चलिए अब ये क्या हो जाएगा, सीधे सीधे हम इसका तरीका लगा देते हैं। क्या हो जाएगा, 18383। सबसे पहले पूरे नंबर्स को लिख देते हैं, माइनस जिसपे बार नहीं लगा है उसको लिखते हैं 18 अपॉन डेसिमल के बाद 999 एंड सिंगल जीरो। ठीक, 18365 अपॉन 999। ठीक, ओके, देखिए कितना जल्दी जल्दी आंसर आ रहा है। क्लियर। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 269 माइनस 2, ओके, जिसपे नहीं लगा है बार, ठीक, अपॉन 99। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 267 अपॉन 99 इज द आंसर। क्लियर, कितना देखिए जल्दी जल्दी आंसर आ रहा है। 7617 माइनस 7 अपॉन 999, 7610 अपॉन 999। देखिए कितना जल्दी जल्दी आंसर आया दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों एग्जाम में हम अप्रोच करते हैं। ठीक है, आज के टाइम में हमें कुछ हटके ही करना होगा तभी सिलेक्शन होगा। ठीक, बेसिक तरीका याद रखना जरूरी है, पता होना चाहिए, लेकिन एग्जाम में उस तरह से हम अप्रोच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम इसके और दूसरे टाइप्स के बारे में बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, ये हमारा एक नए तरीके का टाइप है बार्स में। ठीक है, और इससे क्वेश्चंस आते हैं, इसी तरीके के बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, देखिए मैंने क्या किया है, एडिशन ऑफ बार्स। ठीक है, हमारे पास दो नंबर्स दिए हुए हैं, 0.5 बार और 0.3 बार। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें देखिए कोई भी इसका अलग से इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसका अलग से कोई नियम नहीं है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसका हम आंसर निकालेंगे। कैसे, वो भी देखिए बहुत ही आसान तरीके से। 0.5 बार, 0.5 बार को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 मतलब 5 रिपीट हो रहा है ना, तो 0.5555 एंड सो ऑन। क्लियर। अब 0.3 बार को हम क्या लिख सकते हैं, उसी तरीके से 0.333333 एंड सो ऑन। क्लियर। अब इसको क्या करना है, हमें इसी को तो जोड़ना है। ठीक है ना, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि 555 क्या है, 333 क्या है, तो इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में पूरा डिटेल तरीके से बताया, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं आपको बताना चाहता हूं, तो देखिए जिस भी नंबर पे बार लगा होता है वही नंबर रिपीट होता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है 0.2 बार, इसका मतलब ये हुआ कि 2 एक ऐसा नंबर है डेसिमल के बाद जो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो 0.2 बार को हम लिख सकते हैं 0.22222 एंड सो ऑन। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए अगर लिखा है 0.53 बार, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब 53 एक ऐसा नंबर है डेसिमल के बाद जो कि रिपीट हो रहा होगा। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.53 53 53 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब चूंकि एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, मतलब खत्म नहीं हो रहा है, तो इसको एक सिंपल लैंग्वेज में रोकने के लिए, थामने के लिए हमने इस पे बार लगा दिया। ठीक, तो रिपीट क्या हो रहा है, 53 53 53, तो बार किस पे लगेगा, 53 पे, तो क्या हो गया 0.53 बार। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं अपने इसके बारे में। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गया आप सबको। अब बस क्या करना है, ऐड कर देना है। देखिए तो क्या हो जाएगा, ये 8 8 8 8 8 एंड 0 पॉइंट, रिपीट क्या हो रहा है, 8 ही तो रिपीट हो रहा है ना, तो इसका आंसर क्या हो गया, 0.8 बार। ठीक, कितना आसान था, है कि नहीं, कोई इसमें कोई समय लगा नहीं, बस जो समझाने में आपको समय लगा वही है। ठीक, ये हो गया 0.8 बार। क्लियर। अब चलिए एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, अब आप देखिएगा क्या लिखा मैंने, 0.6 बार, अभी मैं एकदम सिंपल क्वेश्चन लेकर के चल रहा हूं। ठीक है, 0.6 बार प्लस 0.1 बार प्लस 0.4 बार। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.6666 एंड सो ऑन, ये क्या हो जाएगा 0.1111 एंड सो ऑन, और ये 0.4 बार क्या हो जाएगा 0.4
4 4 4 एंड सो ऑन। कम से कम पॉइंट के बाद हम 4 नंबर तक लेते हैं। क्यों 4 नंबर तक इसलिए लेते हैं क्योंकि एक हमें क्लियर फिगर पता चल जाता है। ठीक है, देखिए अब क्या करता है, अब इसको हम कर देंगे ऐड, जो कि हमें बोला गया है। ठीक, तो क्या हो गया, ठीक, ये क्या आ गया 1.222, इस तरह करके ये मूव हो रहा है। ठीक, तो आंसर क्या हो गया, रिपीट क्या हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है, तो आंसर आ गया 1.2 बार। ठीक, अब आप बोलेंगे सर 1.222 तक तो ठीक है, अब यहां तो 1 आ गया। 1 इसलिए आ गया क्योंकि इसके आगे ना हमने कोई नंबर तो लगाया नहीं है, हम सिर्फ यहीं तक आकर के अपनी गाड़ी रोक दी है ना, तो इसलिए 1 आया। अगर आगे हमने नंबर रखा होता तो ये भी फिर 2 आता। ठीक है, क्लियर, चलिए ये हो गया 1.2 बार। ठीक, अब चलिए अब इस पे हम दूसरे तरह के क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक, अब मानिए, अब मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता हूं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा जुकाम है मेरे को। देखिए मान लीजिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं, अब मैं 0 पॉइंट वाले भी दूंगा और 1 पॉइंट या 0 के अलावा कोई और नंबर जो होता है वो भी दूंगा। ठीक, मान लीजिए मैं लिखता हूं 0.53 बार प्लस 0.0023 बार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, प्लस 0.567 बार। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे 53 के ऊपर मतलब डेसिमल के बाद जितने नंबर है सब पे बार है, यहां पे सिर्फ 23 पे बार है। ठीक, और यहां पे 67 पे ही बार है, 5 पे बार नहीं है। तो बस करना क्या, बार का जो मतलब होता है हमें वही लगाना है, बाकी जो रिपीट नहीं हो रहा है वो बस ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा, 0.53 बार मतलब क्या हो गया, 53 रिपीट हो रहा, तो 53 53 53 53 और एक और 53 लिख देते हैं, इच्छा कर रहा है लिखने का। ठीक है, अगला क्या हो गया, 0.0023 बार, तो 00 को ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या लिखना है, 23, क्योंकि 23 रिपीट कर रहा है, तो 23 23 23 23 एंड सो ऑन। क्लियर, अब तीसरा नंबर क्या लिखा है, 0.567। ठीक है ना, 0.567 बार, और बार किस पे लगा है, 67 पे, 5 पे नहीं लिखा है, तो 5 को हम एक ही बार ऐसे लिख दिए। अब क्या लिखना है, 67 67 67 67 एंड 6 ऐसे करके। क्लियर, चलिए अब इसको क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, मैं देखिए बिल्कुल आपको आसान भाषा में, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझा रहा हूं, बिना किसी हड़बड़ाहट के साथ। ठीक है, मैं तुरंत चाहूं तो इसको मैं जल्दी जल्दी कर दूं, बट दैट इज नॉट द प्रॉपर वे ऑफ टीचिंग। ठीक, चलिए तो ऐड कर देते हैं, 6 3 9 3 12 हासिल 1 5 तो देखिए ये हो गया आंसर। ठीक है, क्या हो गया 1.10, और रिपीट क्या हो रहा है, 53 53 53। ठीक है, यहां पे भी 3 आता है लेकिन हमने आगे कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ गया 1.10, यहां तक तो कोई रिपीटिशन नहीं हो रहा है, रिपीट क्या हो रहा है 53, तो ये हो गया 53 बार। क्लियर, ये दोस्तों देखिए ऐसे हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, यही बेस्ट मेथड है, बहुत अच्छा अप्रोच होता है। ठीक है ना, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, चलिए और इस पे एक आखिरी क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, आखिरी या एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूं। मान लीजिए अभी तक तो हमने 0.0 करके देखा है। ठीक है ना, अगर 0 पॉइंट के अलावा कोई और हो तो कैसे करते हैं, मान लीजिए 2.56 बार। ठीक है, प्लस 2 पॉइंट नहीं 3.28 बार। ठीक है, सिंपल सा नंबर लेके चल रहे हैं, तो करना क्या है, कुछ नहीं, इसमें और कुछ नहीं करना, बस जो नंबर जैसे लिखा है उसको ऐसे लिख दो। 2.56 बार लिखा है तो 56 56 56 एंड 56। क्लियर, अगला क्या हो जाएगा 3.28 28 28 एंड 28। क्लियर, ये हो गया, बस
जोड़ देते हैं इसको, तो क्या हो गया, देखिए कितना आसान है, क्या आ गया 5.84848484, मतलब रिपीट क्या हो रहा है 84, तो आंसर आ गया 5.84 बार। आसान है कि नहीं? ठीक है, एक आपको एक अच्छी फीलिंग आ रही होगी कि हमने कुछ नया सीखा, कुछ आसान से करने का हमने तरीका सीखा, एक नए ढंग से सीखा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों अप्रोच करना है। ठीक, अब हम बात करते हैं जब हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने के लिए आता है तो हम कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्ट में भी बस यही लॉजिक है, अलग से उसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस उसमें बस सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, आइए चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं उस पर। मान लीजिए मैं लिखा हूं 3.57 बार माइनस 1.23 बार। ठीक है, ओके, और अगला लिख दे रहा हूं यहां पे 7.673 बार, क्लियर, माइनस 2.53 बार, क्लियर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता है कैसे करना है, ठीक है, बस वही तरीका लगाना है और बीच में क्या कर देना है, माइनस। क्लियर, चलिए क्या लिखना है 3.57 बार, तो 3.57 बार कैसे आएगा 57 57 57 एंड 57, क्लियर। 1.23 क्या आ जाएगा 1.23 23 23 एंड 23, क्लियर। क्या करना है माइनस, तो बस माइनस कर देते हैं, क्या आ रहा है आंसर 2.34343434, तो बार के फॉर्म में क्या लिखूंगा 2.34 बार, हाँ कि ना, क्लियर है, कितना आसान सा है कि नहीं। चलिए अब मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, क्या लिखा है 7.6, ध्यान दीजिएगा 6 पे बार नहीं है, ठीक है, 7.3 पे बार है, तो 7.3 7.3 7.3 एंड 7.3, ठीक है, कम से कम 4 बार मैंने बोला है लेने के लिए। ठीक, अब देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस 2.53 53 53 53 एंड सो ऑन, ठीक, क्लियर। अब देखिए क्या हो जाएगा, कितना आसान है, देखिए 5.1, ठीक है, और फिर 3838, फिर 3838 रिपीट हो रहा है, मतलब रिपीट क्या हो रहा है 38, ठीक है, ओके, तो आंसर क्या हो गया 5.1 तक तो गाड़ी वैसे ही रहेगी, और आगे क्या है 38, ठीक है, 3838 रिपीट हो रहा है, मतलब 38 पे बार, इसको मैं अच्छे से लिख दे रहा हूं 5.138 बार इज द आंसर, क्लियर। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा हिसाब किताब था बार्स पे, बार के किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, कैसे हम उनको डील करते हैं, कैसे हम उनको आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और बिलीव मी दोस्तों ये सबसे बेस्ट तरीका होता है सॉल्व करने का, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको कोई और डाउट हो इसमें तो आप वो भी बताइएगा मुझे, मैं उस डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। सो दोस्तों आज का ये मेरा पूरा सेशन यही तक था, ये खत्म हुआ। सो मैं फिर बोलना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं, इस सेशन को पहली बार आप देखे हैं, मुझसे कुछ सीखें, आपको अच्छा लगा तो प्लीज जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।